इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हजीरा के नवाई इलाका और सीज फाइनल के इंतहाई करीब बल्कि बिल्कुल सामने बटल मंडोल यूनियन का बल्क बाज़ार है, वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो कमांडर थे सरदार इम्तियाज़ जंगी शहीद की 24वीं बरसी नहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस प्रोग्राम से कबल नमाज जुमा की अदायगी के बाद एक बहुत बड़ी रैली वहाँ से निकाली गई जिसकी क़यादत ज़ुल सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट डॉक्टर तोक़ीर गिलानी ने की और वो उसमें कसीर तादाद में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के रहनुमाओं कारकुनों के अलावा अवाम इलाके ने उसमें शिरकत की। आज़ादी के हक़ में यहाँ पर जो इशू चल रहे हैं उसके हवाले से यहाँ पर जो नारे भी लगाए गए। इस प्रोग्राम से काफ़ी सारे जो मुकर्रिर थे उन्होंने भी तकरीरें की हैं। डॉक्टर तोक़ीर गिलानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी यहाँ पर खिताब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो इशू चल रहा है कमांडर इम्तियाज़ जंगी शहीद की बरसी के मौका पर भी लोगों ने यहाँ पर जो अवामी एक्शन कमेटियाँ जो बनाई गई हैं, यहाँ के जो मसाइल थे उसको उजागर किया गया और आपकी पार्टी को अप्रिशिएट किया गया कि ये जो स्टेप था आप लोगों ने उठाया और आज अवाम जो है वो बिल्कुल सरापा एहतिजाज है। आज़ादी के साथ साथ यहाँ के जो इशू हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं और मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर टीवी का भी बहुत शुक्रिया कि आप इस अहम इवेंट की कवरेज के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त रियासत का जो ये हिस्सा है जिसको पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, यहाँ पे गुज़श्ता 75 सालों से जो महरूमियाँ, जो एक्सप्लॉयटेशन, जो लूट मार वसाइल की चल रही थी उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी और तारीख़ी जदोजहद चल रही है। हम या हमारी जमात इस जदोजहद का कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं। ये बुनियादी तौर पे अवाम की तहरीक है। हम चूँकि अवाम के जज्बात और एहसासात की नुमाइंदगी करते रहे हैं हमेशा से और हमेशा से इन इशूज़ को आज़ादी की तहरीक के साथ जोड़ कर लोगों को ये बताते रहे हैं कि कब्ज़े का मतलब क्या है और कब्ज़ा क्यों किया जाता है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि इस तहरीक की वजह से लोगों के शऊर में जो है वो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। लोगों को ये एहसास हुआ है कि उनके वसाइल जो है उनको कितनी बेदर्दी से लूटा जा रहा है और लूटने के बाद अवाम पे कुछ खर्च नहीं किया जा रहा और अवाम को एक मुस्तकिल पसमानदगी में, गुर्बत में, बेरोज़गारी में और गैर यकीनी सूरत हाल में जो है वो रखा गया है। तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में जो पॉपुलर सेंटिमेंट है लोगों का, जो उनकी गुफ्तगू का मरकज़ है, जो उनकी बहस व तमहीज़ का मरकज़ी नुक्ता है, वो यहाँ पर जो बिजली का मामला है और अशियाए खुर्दोनोश पे जो सब्सिडी का मामला है और अशराफिया की मराहत का मामला है, इसके हवाले से लोग मुनज़्ज़म हो रहे हैं और ये बड़ी खुशाइंद बात है। और हम ये समझते हैं कि ये तहरीक जो है ये आगे बढ़ते हुए इस मफलूकुल हाल जो अवाम है उसकी आज़ादी की तहरीक के साथ जो है वो ये बड़ा किरदार अदा करेगी। डॉक्टर साहब, एक तरफ भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जो बरसर इक़्तिदार आपकी पार्टी थी, चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक साहब कैद हैं, तार जेल में हैं, उनको उस तरह की जो सर्विस थी, जो इंसाफ के तकाज़े थे वो शायद भारतीय हुकूमत देने में नाकाम है और 735A और 370 का जो इशू है वो अदालत में चल रहा हो। इस तरफ जो है वो अवाम जो है वो अपने हकूक़ की जो बाज़गाश्त है वो अवानों तक पहुँचा रही है। तो क्या ये हम समझते हैं या आप क्या जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का जो मसला इंटरनेशनल सतह पर ये हल होने के करीब है? देखिए, जिस तरह की जो अवाम के जो जज्बात जिस तरीके से अब जो है वो खुल के सामने आ रहे हैं, ये 21वीं सदी है, ये अबलाग का दौर है, इसमें अवाम की आवाज़ों को दबाया नहीं जा सकता है। पूरे रियासती जबर के बावजूद और पूरे भारतीय मकबूजा कश्मीर को एक बहुत बड़ी जेल में बदलने के बावजूद, 10 लाख फौजियों को अवाम पे लगाने के बावजूद भी जो सेंटिमेंट है आप उसको दबा नहीं सकते। जो रियासत जम्मू कश्मीर की हैसियत, अहमियत है और जो उसका एक तारीख़ी उसका माजी है, आप उसको ज़बरदस्ती छीन नहीं सकते। आज इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी ये कह रही है वहाँ की हुकूमत से कि जो रियासत जम्मू कश्मीर का आपके साथ जो लिंक है
वो 370 आर्टिकल और 35A जो है ये उसकी बुनियादें हैं। तो आप इन बुनियादों को नहीं छेड़ सकते हैं, वरना उसके अलावा आपका वहाँ पे कब्ज़ा रहेगा। जो रियासत का ये हिस्सा है, यहाँ पे भी लोग जो हैं वो बहुत तेज़ी से अपनी आवाज़ जो है उसको उठा रहे हैं। ये कोई किसी छोटे मोटे हक़ का मसला नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं वो रियासत पे कब्ज़े का मसला है, आज़ादी का मसला है। तो जो जितना जैसे जैसे जबर बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे रियासत के अंदर रहने वाले लोग और बैरून रियासत जो मुकीम रियासत के बाशिंदे हैं वो तेज़ी से सोच रहे हैं और तेज़ी से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि उनके मसलों का मुस्तकिल हल जो है वो आज़ादी है। जिस तरह के निज़ाम में हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जकड़े हुए हैं, ये निज़ाम किसी फलाह की ज़मानत नहीं है, ये किसी बेहतरी की या आवाम की खुशहाली की कोई ज़मानत नहीं दे सकता है। तो इसलिए लोगों का इस तरफ रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है कि रियासत के वसाइल पर जो कब्ज़ा है और रियासत की जो ज़मीन पर कब्ज़ा है वो ख़त्म होना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इसका एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि अवाम अपने आप को मुनज़्ज़म करें, मुतहर्रक करें और आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करें। डॉक्टर साहब, ये जो खित्ता है यहाँ पर असम्बली भी कायम है और लोग जो अपने नुमाइंदे हैं उनको चुनते भी हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो बिल्कुल खामोश हैं। एक अवामी ताकत जो है वो अवामी जो आवाज़ है वो अपने हकूक़ के लिए वो बुलंद कर रहे हैं। और बिजली का इशू हो, आटे पर सब्सिडी और दिगर अशिया है, वो लोग खामोश हैं। तो ये सब क्या है? देखिए ना, ये जो असम्बली है इसके बनाने का कोई मकसद और था और ये एक लोकल अथॉरिटी थी जिसका काम था यहाँ के लोगों को सर्व करना। और मसला कश्मीर की जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट करते हुए रियासत के अवाम का जो ये आज़ादी का मसला है इसको हल करवाना, ये इसका मैंडेट था जब इसको बनाया गया। तो ये असम्बली जो है ये अपना वक़ार और अपना किरदार ये दोनों खो चुकी है और तसलसल के साथ इक़्तिदार की हवस में लिथड़े हुए जो सियासतदान थे या जो मुख्तलिफ़ कबाइल और बरादरियों के खड़पेंच थे, उन्होंने तसलसल के साथ इस असम्बली के वक़ार को और इसके किरदार को मजरू किया है। आज ऐसा लग रहा है कि ये असम्बली और अवाम दो अलग अलग चीज़ें हैं और ये अवाम के मसाइल को हल करने में ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और ये अपना जवाज़ खोती जा रही है। तो मेरे ख़्याल में यहाँ के लोगों को ये अब सोचना है कि क्या ये जो लोकल असम्बलीज़ हैं, क्या ये उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं, क्या ये उनका दिफा कर सकती हैं या नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, क्या कोई वक्त आ गया है या कोई ऐसी कॉल आप देने जा रहे हैं जिसका कि कुछ शवाहद मिल रहे हैं कि ये जो आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है इस पर आवाम चढ़ दौड़ेगी और ये जो लोग बैठे हैं उनको बाहर निकालेगी? जी, देखिए ना, असम्बली जो है इसको अवाम बनाते हैं। ये एक निज़ाम है कि जिसमें अवाम जो है वो अपने हिस्से का किरदार अदा करते हैं और मुंतखब नुमाइंदों को अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। अगर ये अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो ये अपने रहने का, अपने होने का जवाज़ खुद ही जो है वो खो जाएंगे। और जिस तरह की सूरत हाल है उसमें मुझे लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में ये अवाम में अपनी मौजूदगी को जो है वो रख पाएंगे और अवाम जो है वो इनको बर्दाश्त कर पाएंगे। ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आखिर पर डॉक्टर साहब, सरदार इम्तियाज़ जंगी शहीद पे इस वक्त बड़ी जो मिडाल खचा खच भरा हुआ है, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम को? मेरा जी मुख्तसर पैगाम ये है, मैं भी अपनी तकरीर में भी ये बात करूँगा कि जो भी मामला है, चाहे वो आज़ादी का मामला है, चाहे हकूक़ का मामला है, वो अवाम की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बगैर, अवाम की भरपूर इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो कामयाब नहीं हो सकता है। ये तहरीक भी इस चीज़ की गम्माज़ी कर रही है कि जब अवाम बाहर निकलते हैं और अवाम मुत्तहिद और इकट्ठे होते हैं तो बड़ी बड़ी सियासत, बड़ी बड़ी ताकत और बड़ी बड़ी फ़ौजें जो हैं उनका रास्ता नहीं रोक सकती हैं। अवाम को हर हाल में मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होना है। हमारी लोगों से ये अपील है कि वो अपने हकूक़ के हसूल के लिए जो है वो बाहर निकलें, पुरअमन तौर पर बाहर निकलें, मुनज़्ज़म होकर बाहर निकलें, पुरअज़्म होकर बाहर निकलें और अपने हक़ जो हैं वो इन ज़ालिमों से छीन कर लें। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर तौक़ीर गिलानी जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इस प्रोग्राम से दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया, वो क्या कहते हैं उनकी ज़बानी जाते हैं। अज़मत को सलाम पेश करने के लिए बाजार को बंद किया और इस रैली का हिस्सा बने, इस पर हम तमाम अवाम इलाका मंडोल और अंजमन ताजरान बाल बाजार के मशकूर हैं।
फैसला कर रहे हैं असेंबली में बैठे हुए। आपने देखा होगा कि कमिश्नर पूंछ ने पिछले दिनों नोटिफिकेशन जारी किया कि झंडियां 2 तारीख को उतार दो, जिनको खतरा हो तो पाकिस्तान में चले जाओ। ये खतरा पैदा होगा इनके लिए। ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का वादा और ऐलान है। और अमानुल्लाह खान और जितने भी और शोधा है उनकी के नक्शे कदम पर चलते हुए अमानुल्लाह खान की सोच को आगे लेकर चलते हुए शहीद इम्तियाज जंगवी ने अपना खून नछावर किया था इस धरती के लिए। इस धरती पे कुर्बान होकर ये वाजिया किया था कि ये धरती हमारी है और इस धरती के वसाइल जो है वो इसके लोगों के हैं। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने जिद्दोजहद करनी है। इस बात का मुतालबा करता है कि आजाद कश्मीर भर के अंदर मुफ्त बिजली फराहम की जाए। क्या आप इसके लिए एग्री है? तो ये वज़ीर आज़म साहब मैदान की सरजमीन से आपके लिए पैगाम है, मुफ्त बिजली फराहम करो। इन लोगों का मुतालबा है। आज का ये इज्तिमा इस मनोज पूरी लकीर पर गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल और गैर मशरूत इनखला का मुतालबा करता है। आज का ये इज्तिमा कायदे इनकलाब चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक साहब, ज़हूर अहमद भट्ट साहब और दीगर असीरान आज़ादी की बिलफौर रिहाई का मुतालबा करता है। नाज़रीन, आप मेरे अक्क में देख सकते हैं कि ये जो पिंडाल है वो इस वक्त लोगों से खचाखच भरा हुआ है और हज़ारों की तादाद है यहाँ इस पिंडाल में। और लोग जो है वो मकरीन की तकरीरें सुन रहे हैं। वो सरदार इम्तियाज़ जंगी शहीद ने जो कुर्बानी दी है उस कुर्बानी को और उसके मिशन को जारी रखने का आज़म कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, मंडहोल, तहसील हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।